और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक क्रमांक 65। ये दारा अगारा पुत्र आप्ता प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा मां शरणं यातः कथं तान् त्यक्तुम् उत्साहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम इमं पर प्राणा नहीं था रहेगा नीचे। ये दारागार पुत्राप्त ये दारागार पुत्राप्त प्राणानं वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्त उत्समये। ये दारागार पुत्राप्त प्राणानं वित्तम इमं परं हित्वा मां शरणं यातः कथं त्याक्तुम् उत्समये। ऊ की मात्रा दोनों जगह नहीं। त्यक्तुम उत्सहे। हाँ हाँ, कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणानं वित्तम इमं परं हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणानां वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम इमं परं हित्वा मां शरणं यातः कथं तात्संयुक्त उत्सहे। शब्दार्थ ये जो भक्त दार पत्नी अगार घर पुत्र लड़के बच्चे आपता संबंधी समाज प्राणान यहाँ तक कि प्राण भी वित्तम संपत्ति इमम ये सब परम स्वर्गलोक को जाना या ब्रह्म से एकाकार होना हित्वा त्याग कर ये सब आकांक्षाएं और संपत्ति मामा मुझको मेरी शरणम शरण में यातः ग्रहण करके कथम कैसे ताना
ऐसे पुरुषों को त्यागने के लिए उत्साही मैं किस तरह उत्साहित हो सकता हूँ, जो संभव नहीं है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। तो भगवान विष्णु जो है अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि को ये श्लोक बोल रहे हैं। चूँकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य, भगवान की पूजा ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च शब्दों से की जाती है। इस तरह वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। दुर्वासा मुनि निसंदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वे भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। वस्तुतः महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णता आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे। किंतु जब भगवान की इच्छा अनुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया तो वे इतने व्याकुल हो उठे कि सारे विश्व के कोने कोने में शरण पाने के लिए भागते फिरे। अंततः प्राणों के भय से वे ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान के पास गए। उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे, इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी। और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस तरह भगवान द्वारा उबारा जा सकता है। भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात यह कह गई है कि दारागार पुत्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज, प्रेम के प्रति अनुरक्त होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की से लिप्त रहता है वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। कभी कभी शुद्ध भक्त में भी पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस तरह से उसे उसकी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर यह विशेष कृपा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, व्यास पूजा उत्सव है। तो प्रभुपाद जी का हम गुणगान करने का प्रयास करेंगे। और इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु स्वयं अपने मुख से, अपने दिव्य मुख से अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं कि उनके भक्तों में क्या अलग अलग गुण होते हैं। तो उससे पहले भगवान विष्णु ने कहा था कि अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र एवा दुजा, कि मैं पराधीन हूँ, है ना, मैं खुद कार्य नहीं कर सकता हूँ। ना ही स्वतंत्र एवा दुजा, कि हे ब्राह्मण दुर्वासा मुनि, कि मैं परतंत्र हूँ। किसके परतंत्र हूँ? मैं अपने शुद्ध भक्तों के परतंत्र हूँ। साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जना प्रिय,
कि साधुओं ने, भक्तों ने मुझे क्या किया है, अपने हृदय में बांध के रखा है, कैप्चर करके रखा है। भक्तिर भक्त जना प्रिय, जो भक्त प्रिय नहीं है, जो भक्तों के भक्त है वो ही मुझे बहुत प्रिय है। तो पूरी जो भक्ति का विज्ञान है उसका बहुत महत्वपूर्ण आधार है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों का गुणगान करना और भगवान के भक्तों के गुणगान को सभी जगह फैलाना। एवे जस घुसिक त्रिभुवन, कि ये जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद हैं, उनका जो यश है वो तीनों लोकों में फैलना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अभी भी उपस्थित हैं। ये पूरा जो आंदोलन है यही श्रील प्रभुपाद जी का एक विस्तार है। और इस आंदोलन में रहकर अगर हम सेवा करने का प्रयास करते हैं और शुद्ध रूप से श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को विस्तार करने का प्रयास करते हैं तो हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे दसम स्कंद के प्रारंभ में प्रभुपाद जी कई बार इस चीज़ का उदाहरण देते हैं कि जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं देवकी माता के गर्भ में या देवकी माता के गर्भ से या फिर स्थानांतरित होते हैं, तो प्रभुपाद जी बार बार इस चीज़ का उपमा दे रहे हैं कि जिस तरह से भगवान कृष्ण प्रकट हुए उसी तरह से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रकट हुआ है। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित करने वाले हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं और उसी आंदोलन को पुनर्जागृत और उसका प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे योगदान हैं। जैसे पूरा ये मॉर्निंग प्रोग्राम अपने आप ही बहुत बड़ा जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे लिए क्या है, एक ब्रेड एंड बटर है ना हमारे लिए। अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम आध्यात्मिक शक्ति को बना के नहीं रख सकते। फिर ये मंदिर है, फिर प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, कीर्तन है, फार्म कम्युनिटीज़ हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत सारी अलग अलग हमें उपहार दिए हैं, अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। तो दो तरह से हम प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं। एक है वाणी सेवा, एक है वपु सेवा। तो वपु सेवा कहने का अर्थ है शरीर और शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका रख रखाव, उनकी सेवा करना, वो है वपु सेवा। और वाणी सेवा है उनके आदेशों को समझना, उसको जानना, उसको पालन करना, उसका प्रचार करना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कई बार उपयोग करते हैं एसिमिलेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, कि जो वैदिक ज्ञान है उसको एसिमिलेट करना। एसिमिलेट मतलब केवल पढ़ना नहीं है, केवल उसको याद नहीं रखना है, उसको पूरा उतार लेना है ना, उसको पूरा अंदर तक ग्रहण कर लेना। तो प्रभुपाद जी की जो वाणी सेवा है वो अभी भी हम कर सकते हैं वाणी के रूप में, क्योंकि आध्यात्मिक संग जो होता है मटेरियल जो बाउंड्रीज होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम भौतिक रूप से किन्हीं से पृथक हैं और भौतिक रूप से पृथक होने के कारण हम संग नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक रूप से हम पृथक हो गए। भौतिक पृथक होना और आध्यात्मिक रूप से पृथक होना वो अलग चीज़। आध्यात्मिक रूप से पृथक तो हम कब हो सकते हैं, जब हम कोई अपराध करते हैं, कोई अनर्थों को बढ़ावा देते हैं, तब हम भक्तों से, श्रील प्रभुपाद जी से आध्यात्मिक रूप से पृथक हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम भगवत गीता पढ़ के, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे भगवत गीता को पढ़ के हम भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप से संग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो वाणी है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ के, उनके निर्देशों को पढ़ के हम प्रभुपाद जी का संग ले सकते हैं। तो हम कुछ एक दो विशेष विषयों पर चर्चा करेंगे। ये जो विषय है मुख्यतः श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसके आधार है। तो कुछ हम श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उसको हम देखेंगे,
और श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ डिक्शनरी, उनकी एक अपनी डिक्शनरी है, और उस शब्दावली से प्रभुपाद जी हर एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करना चाहते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न छोड़ना नहीं चाहते हैं, संदेह छोड़ना नहीं चाहते हैं। अधिकतर क्या होता है, जब लोग आध्यात्मिक पथ में आते हैं तो इस तरह से बातें करते हैं जिसका कोई एक फिक्स कोई अर्थ नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल सकता है, और अपने अपने तरीके से अर्थ निकालने के कारण वो अपने अपनी दुनिया में एक संतुष्ट रहता है, अपने एक भ्रम में एक संतुष्ट रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उन शब्दों को विशेष रूप से चुना है, उन शब्दों को विशेष रूप से परिभाषित किया है, और उसका बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, वो हम देखेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है वृंदावन भजन, जो कि आज हमने श्लोक पढ़ा है उससे काफ़ी संबंधित है। कि श्रील प्रभुपाद जी जब वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं और अपने घर को त्याग करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने समृद्धि को, अपने बिजनेस को त्याग कर जब वृंदावन में आते हैं तो वहाँ पर एक कविता की रचना करते हैं। वो कविता भी बहुत ही अर्थपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और यहाँ बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कभी भी वर्ड जगलरी नहीं करते थे। शब्दों का जो जाल है उसको नहीं फैलाते थे, है ना। प्रभुपाद जी कहीं भी एक शब्द, एक कॉमा, अगर बट भी यूज करना, बट, इफ़, एंड, हर चीज़ क्या है बहुत ही स्पेसिफिक है। हम अगर कुछ लिखना चाहें तो हम पेज को भरने के लिए बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन वो अर्थपूर्ण नहीं होंगी। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अपनी जो पुस्तकों में और अपने प्रवचनों में जो कहा है वो हर शब्द क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी किन्हीं के साथ भी हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ में है, किसी गेस्ट के साथ में है, कोई नया भक्त है या सन्यासी है, जिनके साथ में भी है, जिनके साथ भी वार्तालाप कर रहे हैं, उनका जो मैसेज है उसमें एक समानता ये है कि वो बहुत ही स्पष्ट है ना। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के या उस सामने वाले व्यक्ति पे छोड़ दिया कि वो उसका अर्थ क्या समझेगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने शब्दों को परिभाषित किया है, वो हम कुछ देखते हैं। तो जैसे मौन, है ना, साइलेंस, भक्तों का एक लक्षण होता है मौन रहना, है ना। तो प्रभुपाद जी मौन को क्या परिभाषित करते हैं कि हर समय कृष्ण की चर्चा करना, वो मौन रहना, है ना। साइलेंस मेंट स्पीकिंग ऑल द टाइम्स एक्सक्लूसिवली अबाउट कृष्ण। अगर हम कृष्ण के बारे में या कृष्ण से संबंधित जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं तो हम क्या है भौतिक रूप से मौन है ना। जनरली मौन को क्या समझते हैं, कम बोलना, है ना। व्यक्ति सोचता है आध्यात्मिक रास्ते में आना मतलब कम बातचीत करना है, कम बोलना है ना। जैसे एक वो है जिसके पास नॉलेज है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा एक फ्रेज है। तो और जैसे अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धीकम प्रभासेता किमा सीता ब्रजेत के, कि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या भाषा होती है। तो अर्जुन ने जो सबसे पहले जो प्रश्न किया वो ये किया कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो बुद्धि योग में स्थित है, उसकी भाषा क्या, वो बोलता कैसे है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मूर्ख व्यक्ति जो होता है जब तक बोलता नहीं है तो उसकी मूर्खता प्रकट नहीं होती, जब बोलना चालू करता है तो पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं साइलेंस, मौन मतलब केवल कृष्ण के बारे में बातचीत करना। फिर नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा को प्रभुपाद जी परिभाषित कर रहे हैं, है ना। अहिंसा मतलब किसी की आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग करना, उसको बोलते हैं अहिंसा। जो गांधी है, गांधी ने क्या कहा, अहिंसो परमो धर्म,
लेकिन वो अहिंसा को पूरी तरह से किस परिप्रेक्ष्य में महाभारत में बताया गया है उसको छोड़कर छोटा सा भाग उठा लिया, और क्या, अहिंसो परमो धर्म। तो अहिंसा मतलब व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में हमें एक सहायक बनना। फिर वॉयलेंस, हिंसा, है ना, तो शरीर के प्रति हिंसा है और आत्मा के प्रति हिंसा है। तो किसी की आत्मा के प्रति हिंसा करने का प्रयास करना, किसी की आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास करना, वो क्या है, हिंसा। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो इस तरह से शब्द दिए हैं, ये बहुत ही, एक तरह से देखा जाए, बहुत ही क्रांतिकारी है ना। और हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स तो एकदम से आंखें खुल जाती हैं, अच्छा ऐसा है, प्रभुपाद जी यहाँ इस तरह से बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं सन्यासी, सन्यासी कौन है? सन्यासी मतलब, सन्यासी मेंट द वन हु डज द नीडफुल, जो आवश्यक है सेवा करने के लिए, वो जो कार्य करे वह है सन्यासी, है ना। जो भी मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए आवश्यक है वो है सन्यासी, है ना। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं तमाल कृष्ण महाराज, उनका एक इंसिडेंट आता है, और तमाल कृष्ण महाराज अपनी राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी 10, 12, 15, 20 ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी लेकर पूरे अमेरिका में घूम रहे थे, है ना, पुस्तक वितरण कर रहे थे। और जिस भी मंदिर में जाते, जहाँ भी रुकते, वहाँ के जो ब्रह्मचारी उनको बोलते कि मंदिर में रहना क्या है, माया है, इसीलिए आप लोग साथ में ट्रैवलिंग संकीर्तन में चलो और हम लोग क्या है, पूरे अमेरिका में पुस्तक वितरण करेंगे। तो इस तरह से जो अलग अलग मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट थे वो बहुत परेशान हो गए कि तमाल कृष्ण महाराज जहाँ भी जाते हैं वहाँ के भक्तों को ले लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो मायापुर फेस्टिवल था और प्रभुपाद जी वहाँ पर आए थे, मायापुर में आए थे, और अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट थे, वहाँ बैठे थे, और तमाल कृष्ण महाराज भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो जो टेंपल प्रेसिडेंट हैं प्रभुपाद जी से शिकायत करते हैं, प्रभुपाद ये तमाल कृष्ण महाराज तो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं, है ना, अभी हम मंदिर कैसे चलाएंगे, कैसे सेवा होगी, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भक्तों को उठा लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, तो क्या करें हम। तो प्रभुपाद जी पूरा ऐसा सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, है ना। तो जब पूरी शिकायत की गई तमाल कृष्ण महाराज की, तो जब वापस आते हैं तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी जो मुझको बोलेंगे वो मैं करूँगा, जहाँ भी बोलेंगे वो मैं करूँगा, अगर मुझे चाइना भी जाना पड़े तो चाइना चला जाऊँगा, और ऐसा बोल के वो चुप हो जाते हैं। फिर अगला दिन आता है, मंगला आरती होती है, और तमाल कृष्ण महाराज के साथ में एक भक्त थे, उनको ये पता चल गया कि तमाल कृष्ण महाराज ने क्या कहा कि प्रभुपाद जी अगर बोलेंगे कि चाइना जाना है प्रचार करने के लिए तो चाइना भी चले जाएंगे। तो ये बात किसी तरह प्रभुपाद जी तक पहुंच गई और तमाल कृष्ण महाराज डर गए, बोले कि अब मुझे ऐसा ना हो कि प्रभुपाद जी चाइना भेज दें, है ना। तो सुबह हुई और प्रभुपाद जी ने मंगला आरती के बाद तमाल कृष्ण महाराज अपने जो सचिव थे उनको बुलाया, और तमाल कृष्ण महाराज जाते हैं प्रभुपाद जी के कक्ष में और बोलते हैं कि नहीं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोलते क्या नहीं, क्या नो प्रभुपाद नो। बोले क्या प्रभुपाद? पूरे इंसिडेंट में प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, जब सब शिकायत कर रहे हैं तो प्रभुपाद एकदम चुप। अगला दिन हुआ तो भी प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, है ना। और तो बार बार तमाल कृष्ण महाराज मना करते हैं, तो प्रभुपाद बोलते क्या हुआ? बोले मैं चाइना नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि प्रभुपाद ने सुबह सुबह मंगला आरती के बाद क्यों बुलाया, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपको सरेंडर होना है, अगर आपको शुद्ध होना है तो चाइना जाइए। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते फिर ये राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी का क्या होगा, इतने सारा पुस्तक वितरण हो रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो सब मैं देख लूँगा, उसकी चिंता मत करो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे कारण ये संकीर्तन पार्टी चल रही है ना। और फिर तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं
चाइना चला जाता। और प्रभुपाद जी अपने रूम से बाहर आते हैं और वहाँ पे कॉरिडोर में खड़े होते हैं और सारे जो शिष्य हैं नीचे जप कर रहे होते हैं उस समय। और प्रभुपाद जी अनाउंस करते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज प्रचार के लिए चाइना जा रहे हैं। तो सब जोर से बोलते हैं जय श्री प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। सब प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि सब भक्त क्या थे, परेशान थे उनसे। तो हम देख रहे हैं ऐसे कई इंसिडेंट हैं प्रभुपाद जी के अलग अलग शिष्यों के जीवन में जहाँ प्रभुपाद सरेंडर की अपेक्षा करते थे, है ना। कि अगर वो बता रहे हैं सन्यासी मतलब द वन हु डज द नीडफुल, जो भी आवश्यक है मूवमेंट के लिए उसको करने के लिए तैयार है, वो वास्तव में सन्यासी। तो वो हमको अच्छा नहीं लगे, है ना, लेकिन उसकी आवश्यकता है, अगर वो हम कर रहे हैं तो। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं जीबीसी। जीबीसी कौन है? जीबीसी मेंट द वन हु मॉनिटर्स द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स। तो जीबीसी का कार्य क्या है? जो पूरे मूवमेंट में, मंदिरों में, अलग अलग जगह जो आध्यात्मिक स्टैंडर्ड्स हैं उनका वो करे, निरीक्षण करे, वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसलिए जीबीसी, है ना। तो जो मैनेजमेंट बनाया जाता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि केवल मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट नहीं होता है ना। वो आध्यात्मिक जो निर्देश है उनका सही तरह से सुचारू रूप से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट होता है। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं साइंटिफिक, कई बार उपयोग करते हैं इस शब्द साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स ऑथराइज बाय शास्त्र। अगर शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक है तो वो साइंटिफिक है, अगर शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक नहीं है तो वो साइंटिफिक नहीं है। फिर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स ए डीमन। साइंटिस्ट में एक राक्षस। डिप्रेस्ड, डिप्रेस कौन है? डिप्रेस मीन्स टू बी ओवरवेल्म्ड बाय मटेरियल डिजायर, जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा, क्या बोलेंगे, ओवरवेल्म, जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा पीड़ित है ना, भौतिक इच्छाओं के द्वारा परेशान है, वो डिप्रेस है ना। तो बाहर के जगत में डिप्रेशन से निकलने के अलग अलग तरीके, अपना ध्यान बटाया जाता है, ये कुछ रिक्रिएशन कर लो, कहीं घूमने चले जाओ। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? डिप्रेस मतलब जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा ग्रस्त है वो डिप्रेस है, और जो भौतिक इच्छाओं से द्वारा ग्रस्त नहीं है वो डिप्रेस नहीं हो सकता। लेजी, लेजी मीन्स नॉट स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड, जो आध्यात्मिक रूप से रुचि नहीं रखता है वो आलस्य, है ना। प्राण अल्प आयुषा कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भागी उपादृता। तो कलयुग में भविष्यवाणी की गई है मंद सुमंद मतयो, कि कलयुग के लोग कैसे होंगे? मंद सुमंद, है ना, स्पिरिचुअली लेजी, है ना। हम देखते हैं कि लोग इच्छा नहीं है ना, आध्यात्मिक मंदिर आने की इच्छा नहीं है, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा नहीं है, समय है लेकिन वो भगवान के बारे में जानने के लिए, सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए क्या है? आलसी। इसीलिए तमोगुण, कलयुग मतलब तमोगुण, सबके अंदर तमोगुण भरा हुआ। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण मीन्स द अनकम्प्रोमाइजिंग लवर ऑफ ट्रूथ, है ना, जो सत्य का अनकम्प्रोमाइजिंग, क्या बोलेंगे, समझौता किए बिना सत्य का प्रेमी है, वो है ब्राह्मण। द अनकम्प्रोमाइजिंग लवर ऑफ ट्रूथ, है ना, जो सत्य को बिना समझौता किए हुए उसको बताता है और उस सत्य को पालन। एक्चुअली सत्य को में रहना बहुत मुश्किल है ना, सत्य को पालन करना, सत्य के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। तो वो इसीलिए ब्राह्मण भी पहले कम होते थे, है ना। अभी क्या है? अभी तो ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं, है ना। जहाँ भी कुछ स्वार्थ होता है वहाँ पे झुक जाते हैं। वुमेन, स्त्री मतलब कौन? वुमेन मीन्स चेस्ट। स्त्री की क्या डेफिनेशन है? मतलब वो चेस्ट होना चाहिए। अगर चेस्ट है तो स्त्री, अगर चेस्ट नहीं है तो स्त्री नहीं है। सिंपल डेफिनेशन। मैन, पुरुष मतलब कौन? पुरुष, मैन मीन्स रिस्पॉन्सिबल, है ना। पुरुष मतलब जिम्मेदार, है ना। तो पुरुष जिम्मेदार है
और स्त्री चेष्ट है। चाइल्ड या शिष्य, चाइल्ड मीन्स ओबीडियंट, शिष्य मतलब आज्ञाकारी, बालक मतलब आज्ञाकारी। तो बालक है लेकिन आज्ञाकारी नहीं है तो बालक नहीं है। शिष्य है अगर आज्ञाकारी नहीं तो वो उसका कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर मतलब सिंपल नहीं, ये नहीं, ये कुछ शब्द हैं। और इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी और ऐसे शब्द बताते हैं जो साधारणतः किसी साहित्यिक भाषा में वो शब्द नहीं है, क्योंकि संस्कृत को जब अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, तो बहुत सारे संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका आप अनुवाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश का जो शब्दावली है वो क्या है, बहुत कम है, और संस्कृत क्या है, बहुत ही एक बृहद भाषा है। तो प्रभुपाद जी ऐसे कई इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको उपयोग करते हैं, और वो इतने अच्छे शब्द हैं, अगर उसको हम समझ गए, उसको हम जान जाएंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, है ना, राग द्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रियश्चरण आत्मवश विधेय आत्मा प्रसादम अधि गच्छति। इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के नियम। अभी स्वतंत्रता के कोई नियम होते हैं? स्वतंत्रता मतलब कोई नियम नहीं, सारे नियमों को तोड़ दिया, कुछ नहीं, अभी मैं फ्रीडम, स्वतंत्र हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र रहने के लिए कुछ नियम हो, है ना। तो कैसे नियम होंगे? अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर हम 3 गुणों के द्वारा स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों के निर्देशों को पालन करना पड़ेगा, और अगर हम शास्त्रों के निर्देशों से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हम प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाएंगे। तो कोई ना कोई तो नियम पालन करना पड़ेगा, या तो प्रकृति के द्वारा दिए हुए जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर शास्त्रों के द्वारा दिए हुए नियम उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा शब्द उपयोग करते हैं, मोल्ड, है ना। अभी मोल्ड शब्द कहाँ आता है? मोल्ड शब्द आता है कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ सामान बनाया जाता है, उसको मोल्ड करते हैं, उसको अलग अलग आकार देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं। जैसे स्टील है ना, लोहा है, तो लोहे को, स्टील को क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे, है ना। उसको आपको गोल बनाना है, उसको चौकोर बनाना है, उसको अलग अलग आकृति देना है। जैसे वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग में अलग अलग तरह से मोल्ड किया जाता है, ढालना, है ना, ऐसे ढाला जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये कहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी? ये 9वें स्कंद में ही बताते हैं, 4th स्कंद में बताते हैं, है ना, कि जैसे एक इसी के अगले श्लोक में आने वाला है मोल्ड का, कि एक जो पत्नी है, पति के अनुसार क्या हो जाती है, मोल्ड हो जाती है। जो पत्नी है पति के अनुसार क्या हो जाती है, ढल जाती है। फिर पत्नी की जो प्राथमिक उसकी जो चिंता होती है वो क्या होती है, पति की सेवा करना, तो वो ढल जाती है ना। उसी तरह से एक शिष्य को गुरु के अनुसार ढल जाना चाहिए, है ना। तो मोल्ड मतलब ऐसे बहुत और शब्द हम देखें इसको, तो मोल्ड मतलब पूरी जो अंदर की जो चेतना है ना, पूरा एक कॉन्शियसनेस है, पूरा जो एक पर्सनैलिटी है वो ही पूरा चेंज हो गई। किसके अनुसार चेंज हो गई? गुरु के अनुसार, है ना। जैसे एक पत्नी है, वो पति किस तरह के स्वभाव का है, उस स्वभाव को जानकर उनके अनुसार वो ढल जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं जो भारतीय वैदिक संस्कृति है उसमें ऐसा कुछ डाइवोर्स जैसा नहीं है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, तलाक नहीं है ना। डाइवोर्स या तलाक शब्द बाद में आया, क्योंकि ये समझ है कि जिनसे विवाह हुआ है उनके साथ जीवन भर रहना है। अभी वो कोई कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो,
शॉर्ट टेम्पर हो, क्रोध करने वाला हो, शांत हो, जैसा भी हो उनके साथ निभाना है ना। तो ये वो चेस्टिटी है, वो पति के अनुसार मोल्ड हो गई। उसी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी इच्छा के अनुसार शिष्य को भी क्या होना चाहिए, मोल्ड होना चाहिए, उसके अनुसार ढलना चाहिए। मतलब उसका पूरा अंदर की जो चेतना है, उसकी जो विचार है, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है, वो पूरे गुरु के अनुसार ढल जाए, है ना, गुरु उसको उपयोग कर सके। तो ये प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग करते हैं, मोल्डिंग। फिर ऐसे और भी शब्द हैं, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन नहीं बताते हैं प्रभुपाद क्या बताते हैं, द डिसाइप्लिक सक्सेशन। जैसे हम भगवद गीता देखेंगे तो भगवद गीता का प्रथम अध्याय जहाँ से प्रारंभ होता है उसके बगल में एक पेज है जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा दी है ना। भगवान कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, व्यासदेव हैं, मध्वाचार्य, ऐसे चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी इंग्लिश में जो शब्द उपयोग किया है, द डिसाइप्लिक सक्सेशन। प्रभुपाद जी ने द गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन वर्ड उपयोग नहीं किया, प्रभुपाद जी ने द डिसाइप्लिक सक्सेशन। कहने का मतलब है कि ये शिष्यों की परंपरा है ना। क्योंकि जो व्यक्ति होता है, जो जीव है, वो स्वाभाविक रूप से गुरु नहीं होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु तो एकमात्र कौन है, कृष्ण। तो गुरु की सेवा वो स्वीकार करता है, लेकिन जो गुरु है वो भी अपने आप को शिष्य ही समझता है ना। तो उसकी जो आंतरिक भावना क्या है, शिष्य की है। उसकी आंतरिक भावना गुरु की नहीं है कि मैं गुरु हूँ, मैं दीक्षा गुरु हूँ, मैं शिक्षा गुरु हूँ, मैं इतने लोगों को निर्देश दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। उसकी ये भावना नहीं होती। उसकी भावना क्या होती है कि मेरे जो गुरु हैं, जो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, उसके सहायक के रूप में अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ। उसकी चेतना ये होती है। इसीलिए क्या है, ये शिष्य परंपरा। ये शिष्य परंपरा है, तो जो शिष्य है उनको गुरु का रोल निभाना है। तो उनके जो शिष्य आएंगे उनको आगे चल के गुरु का रोल निभाना है। लेकिन अपने आप में वो क्या है, वो शिष्य है, वो अपने आप में गुरु नहीं है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या शब्द उपयोग किया, द डिसाइप्लिक सक्सेशन, है ना। फिर उसको हिंदी में गुरु शिष्य परंपरा हम बोलते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी एक वर्ड उपयोग करते हैं, रेलिश, है ना। जैसे वो आता है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू भावुका। तो वहाँ शब्द आता पिबत भागवतम, कि भागवत को पीजिए। अभी भागवत को कैसे पिएंगे, भागवतम सेट उठाएंगे, मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी चलाएंगे, उसका जूस बनाएंगे और पी जाएंगे। ऐसा है, अलग अलग तरह के रस हैं, तो आज भागवतम का जूस मिलेगा। तो वहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, रेलिश दिस सुप्रीम लिटरेचर श्रीमद् भागवत। तो कैसे रेलिश मतलब क्या है, क्या भागवतम को केवल पढ़ना है, एक किताबी ज्ञान है बस, कि हमने श्लोक पढ़ लिए और याद कर लिया और पढ़ लिया, हाँ पूरा हो गया। प्रभुपाद क्या बोला है, उसको रेलिश करना है। रेलिश को क्या बोलेंगे हिंदी में, आस्वादन करना है ना। जैसे कि एक गुलाब जामुन है या कोई बंगाली स्वीट है, तो जब हम उसको लेंगे और अपने मुख में रखेंगे और खाएंगे तो क्या आएगा, एक आनंद, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक रस आस्वादन होगा। उसमें पूरा मनन और खो जाएंगे उसमें पूरा। केवल ऐसा नहीं कि मैकेनिकली लेंगे और खाएंगे और बस हाथ धोएंगे, हो गया। जब खा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, एक पूरे आनंद ले रहे हैं, कितना अच्छा है ना। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम को क्या करना है, केवल रीड नहीं करना है, श्रीमद् भागवतम को क्या करना है, रेलिश करना है, पीना है। तो पिएंगे कैसे, रेलिश कैसे करेंगे, उसको रस आस्वादन कैसे करेंगे। तो जी वो आप बैठ सकते हैं कुर्सी पर और भगवान के सामने पैर, कुर्सी दे दीजिए। तो भागवतम का क्या करना है, पिबत भागवतम रसमालयम, है ना। भागवतम को पीना है ना। ऐसे उसको
तो इस तरह से हम भागवतम पढ़ेंगे, इस तरह से भागवतम को प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो कभी बोरिंग नहीं लगेगा, है ना, कभी ऊबेंगे नहीं, बार बार उसको पढ़ने की इच्छा होगी। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं प्रभुपाद जी बहुत ही स्पेसिफिक यूज करते हैं। वो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं माल इंटरप्रिटेशन, अभी कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में, लेकिन प्रभुपाद जी ने वर्ड बनाया माल इंटरप्रिटेशन। माल इंटरप्रिटेशन मतलब, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या बोलेंगे उसको, है ना, अर्थघटन। अब प्रभुपाद बोले माल इंटरप्रिटेशन मतलब जानबूझ के गलत अर्थघटन करना, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता का कभी भी माल इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता को आप जानबूझ के अपने फायदे के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कितना एकदम सारग्राही, कितना एग्जैक्ट है। फिर प्रभुपाद जी जो भगवत गीता की भूमिका लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये हमारा जो वर्जन है, जो भगवत गीता का जो वर्जन है वो कैसा है, अनअडल्टरेटेड। अभी अनअडल्टरेटेड तो क्या होता है, ये कौन सी, ये साहित्यिक भाषा है। एक अडल्ट्रेशन एक्ट होता है जहाँ मिलावट होती है ना, जैसे मान लीजिए दाल है, तुअर की दाल है, तो तुअर की दाल कैसी होती है, पीली होती है ना। अभी पीला उसमें आपने कंकड़ मिला दिया तो क्या हो गया, वो उसको मिलावट, अडल्ट्रेशन उसको बोलते हैं, मिलावट करना, है ना। जैसे आपने घी है, घी के अंदर डालडा मिला दिया, है ना, तो उसको बोलते हैं मिलावट करना। तो ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो भगवत गीता हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो अनअडल्टरेटेड फॉर्म में है, इसमें कोई मिलावट नहीं की गई। तो उसका दूसरा आस्पेक्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अडल्ट्रेशन होता है, कोई मिलावट की जाती है और जब पकड़ा जाता है व्यक्ति, उसके यहाँ क्या छापा पड़ता है तो उसको जेल मिल जाते हैं। अगर किसी ने मिलावट की है अनाज में, घी में, किसी तेल में, तो क्या करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इतने लोगों का तुमने नुकसान किया, तुमने तेल के अंदर मिलावट किया, उस तेल से बहुत सारे लोग बीमार पड़े, इसीलिए अब तुम क्या है, अभी तुम जेल जाओ और तुम्हारा क्या है, पूरा गोडाउन क्या है, सील कर देंगे। तो बहुत बड़ा क्राइम है ये, अडल्ट्रेशन एक्ट पढ़ाया जाता है। तो जो भगवत गीता में अडल्ट्रेशन करता है, जो भगवत गीता में मिलावट करता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको पकड़ के जेल में डालने से नहीं हुआ, क्योंकि उसके मिलावट तो दिमाग में भरी हुई है ना। तो कितना प्रभुपाद जी एग्जैक्ट अलग अलग शब्दों को उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो एक्चुअली भगवत गीता, एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से ऐसे नहीं, किसी ने पूछा था, ऐसे नए व्यक्ति थे ऑडियंस, क्या आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? तो महाराज ने बोला कि मैं तो अभी भी भगवत गीता ही पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं इतने 40-45 साल के बाद भी अभी भी भगवत गीता पढ़ा, और जब भी भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है ना। और इस तरह हम देखते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब पहली बार मैंने पढ़ी थी तो हर जगह, हर पैराग्राफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कुछ समझ में नहीं आया, बस एक ही वर्ड याद रहा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हम देखेंगे कि हर जो तात्पर्य है वो अपने आप में वो क्या है, बहुत एक रत्न के समान। हर लाइन में प्रभुपाद, कोई ऐसा नहीं है कि बस वो भगवत गीता के साइज को बढ़ाने के लिए उसमें बस लाइन डाल दी है या उसको बड़ा कर दिया। हर तात्पर्य को बहुत ही विशेष, पूरा एकदम सिस्टमेटिक, है ना, पूरा अच्छी तरह से बताएगा। लेकिन कब होगा वो, जब हम, है ना, हर शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं। फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं वो बहुत विशेष है। तात्पर्य पढ़ के पूरा सिर क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा कि अरे ऐसा क्या है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो ये प्रभुपाद जी के प्रथम स्कंद का एक तात्पर्य है ना। और वर्णन चल रहा है कि भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं, और द्वारिका में प्रवेश करके देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे उद्यान हैं, बहुत सारे झील हैं, सुंदर सुंदर राजमार्ग बनाए गए, घरों को सजाया गया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, यहाँ देखते हैं हम। तो द्वारिका की ऐश्वर्य का वर्णन किया गया,
द्वारिका की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल के जो मॉडर्न लीडर हैं वो सामान्य जनता को शहर में सड़ने के लिए भेज देते हैं और खुद के लिए ऐसे जगह बंगले बनाते हैं जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो। यहाँ से प्रभुपाद जी तात्पर्य चालू कर रहे हैं कि सामान्य जनता को तो शहरों में ऐसे बिल्कुल पैक जगह पर उनके घर रहते हैं जहाँ पर सांस लेने के लिए जगह नहीं है, और खुद कहाँ बैठे रहते हैं, ऐसे घरों में जिसके चारों तरफ उद्यान हो। अभी द्वारिका का वर्णन है और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिखा है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में जो प्राकृतिक संपदा है वो किससे होती है? खेत से होती है ना, सब्जियों से होती है, खनिज से होती है, रत्न से होती है, फैक्ट्री से, मिल से, नट बोल्ट से, उससे कोई संपदा नहीं कहलाती। और प्रभुपाद जी किसी से बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कब लिखा था ये, कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन से दिल्ली ट्रैवल करते थे, तो जब वृंदावन से दिल्ली जाते थे, दिल्ली से वृंदावन आते थे, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को देखते थे। कि जब दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा आते थे तो देखते थे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, धुआं उड़ रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने फंसे हुए हैं। और जो राजनेता हैं उनके सब बंगले कहाँ बने हुए हैं? ऐसी जगह पे एकदम सेक्लूडेड जगह जहाँ पे सब प्राकृतिक सौंदर्य। तो हम देख सकते हैं कि इसीलिए एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी को डिफाइन करते हैं। प्रभुपाद जी कौन है? प्रैक्टिकल महाभागवत। प्रभुपाद जी को उन्होंने शब्द दिया है। प्रभुपाद क्या है? एक व्यवहारिक महाभागवत है। व्यवहारिक महाभागवत मतलब ऐसा नहीं कि महाभागवत तो पूरा इस दुनिया के परे है, उसको कुछ पता ही नहीं है आसपास क्या चल रहा है। जब कार चला रहा है तो राइट चला रहा है, लेफ्ट चला रहा है, कुछ पता ही नहीं उसे, वो अपने पूरे कृष्ण प्रेम में मग्न है। ऐसा नहीं। अभी की अवस्था में क्या किया जाए जिससे हम भगवान तक पहुंच सकें, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी का क्या है? बहुत ही यूनिकनेस है ना। जैसे कि एक बार मायापुर में होते हैं, सारे शिष्य प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो दिख रहा है दूर से, क्या है वो दिख रहा है, वो पीला पीला क्या है? तो सब शिष्यों को लगा कि प्रभुपाद जी को चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं। तो सब शिष्य सोचते हैं हाँ प्रभुपाद मुझे भी कुछ दिख रहा है, कुछ तो है। तो क्या दिख रहा है? बोले कुछ तो ऐसे कुछ पीला कपड़ा और कुछ पीली रोशनी ऐसा कुछ दिख रही। तो प्रभुपाद बोलते हैं अरे वो बल्ब जल रहा है, दिख नहीं रहा है मूर्ख, उसको बंद करके आओ। वो चैतन्य महाप्रभु मायापुर वहाँ की संपत्ति है, वो वेस्ट हो रही है, उसको बंद करके आओ। तो ऐसा नहीं कि बस चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी अभी व्यवहारिक रूप से इस जगत में क्या करना है जिससे हम इस जगत को पार करके भगवान के धाम जा सके, ये प्रभुपाद जी। इसीलिए प्रभुपाद क्या है? प्रैक्टिकल महाभागवत। तो ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं। जैसे प्रभुपाद आप बता रहे हैं कि संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी। ये 2 लाइन है, लेकिन 2 लाइन में प्रभुपाद जी ने बताया कि किसी को संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। तो ये पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 27वां श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं, परफेक्शन इज नेवर अटेन अंटिल वन इज सेटिस्फाइड एट हार्ट। किसी को पूर्णता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक वो हृदय में संतुष्ट नहीं है। सबको पूर्णता प्राप्त करनी है, लेकिन पूर्णता कब तक प्राप्त नहीं हो सकती है? जब तक वो हृदय में संतुष्ट नहीं है। और संतुष्टि के आप कैसे प्राप्त होगी? दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज़ टू बी सर्च्ड आउट बियॉन्ड मैटर। और ये संतुष्टि को कहाँ ढूंढना है? इन जड़ चीज़ों के परे ढूंढना है। देखिए कितना अच्छी लाइन, कि जब आप जड़ चीज़ों के परे ढूंढना चालू करते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, और उस संतुष्टि से आप पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप केवल मैटर में घूम रहे हैं, केवल जड़ चीज़ों की में ही घूम रहे हैं, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो आपको जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी, है ना। तो 1-2 और हम देखेंगे उसके बाद। फिर यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक पुत्र के सुख और दुख पिता के सुख दुख होते हैं। द सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट्स ऑफ द सन्स आर इनडायरेक्टली द सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट्स ऑफ द फादर। कि पिता के
जो पुत्र है उसका सुख दुख पिता का सुख दुख होता है, ठीक है। तो भगवान, जो जीव है अगर भगवान से दूर है, भगवान से दूर रहकर दुखी है, तो भगवान भी क्या है, दुखी है। अगर हम कोई पिता का संतान उसको छोड़ के चला गया और बाहर है, आवारागर्दी कर रहा है, तो क्या होगा, पिता क्या होंगे, दुखी होंगे, है ना। तो भगवान से दूर रह के हम दुखी हैं, तो भगवान भी दुखी। स्टिल द फादर इज नॉट इन एनी वे अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द सफरिंग एंड एंजॉयमेंट्स ऑफ द सन। फिर भी भगवान क्या है, उस जीव के सुख दुख से दूर है। तो जीव सुख दुख में है तो भगवान भी सुख दुख में है, लेकिन फिर भी भगवान सुख दुख से दूर है। इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं कि उस जीवात्मा के साथ हमेशा परमात्मा के रूप में रहते हैं और उसके साथ रहते हैं, जिससे एक दिन वो परमात्मा को देखे और नित्य सुख की तरफ आगे बढ़े। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तात्पर्य है। जीव और भगवान का संबंध क्या है वो भी बता दिया है, भगवान कैसे जीव से स्वतंत्र है वो भी बता दिया है, फिर भगवान कैसे करुणा करके जीव के साथ में आते हैं वो भी बता दिया, और कैसे जीव भगवान की तरफ आए वो बता दिया। 4 लाइन में प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो फिलॉसफी है उसको संक्षिप्त रूप में बता दी। तो ये बहुत, इसीलिए प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द क्या है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक हमारा चर्चा हुआ। दूसरा चर्चा है जो आज हमने श्लोक देखा, तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था, है ना, तो वो टी और मी, है ना, इंसिडेंट आता है कि प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो किन्हीं साधुओं को अपने घर बुलाते हैं और उनकी जो पत्नी होती हैं वो ऊपर के पहली मंजिल में चली जाती है और वहाँ चाय पी रही होती है। ऐसे चाय पीने की उनकी आदत होती है। और एक बार तो क्या होता है कि प्रभुपाद जी जो भगवत गीता पे टीका लिखते हैं उसको बेच देती हैं और बेच के चाय खरीद के पी रही होती है। तो कई बार ऐसा हो चुका होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए, टी और मी। तो उनकी पत्नी बोलती है कि चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो प्रभुपाद जी अगले दिन ही अपने घर से चले जाते हैं, वानप्रस्थ ले लेते हैं और फिर दिल्ली आते हैं, झांसी जाते हैं और बाद में वृंदावन में रहते हैं। और जब वृंदावन में रहते हैं तो प्रभुपाद जी वृंदावन भजन लिखते हैं। एक बहुत लंबी कविता है कि वृंदावन में रहकर उनको क्या क्या चीज़ें स्मरण आ रही हैं, वृंदावन में रह के उनको क्या क्या साक्षात्कार आ रहे हैं, इसके बारे में पूरा एक भजन है। तो इस भजन में ये नहीं है कि भगवान कृष्ण मक्खन लेके घूम रहे हैं, है ना, भगवान कृष्ण राधा रानी के पीछे जा रहे हैं, कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं। ये वही प्रभुपाद क्या है, प्रैक्टिकल महाभागवत कि अभी की स्थिति में जो हमारी बीमारी है उससे कैसे मुक्त होना है। तब तो हम भगवान के सेवा का रस समझ पाएंगे, तब तो हम भगवान के दिव्य रूप को समझ पाएंगे। तो केवल हम 1-2 श्लोक ही लेंगे, उसके बाद हम इसको विराम दे देंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, वृंदावन धामे आमी बौसी आछी एका, कि वृंदावन धाम में मैं अकेले बैठा हुआ, है ना, अभी मेरे साथ और कोई नहीं है। ए भावना मध्य मध्य दे मोरे देखा, और अकेले बैठकर मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ मुझे रियलाइजेशंस आ रहे हैं, कुछ भगवान क्या है मुझे साक्षात्कार दे रहे हैं। ये संसार कैसा है उसके बारे में मुझे साक्षात्कार आ रहा है वृंदावन में अकेले बैठे बैठे। क्या बता रहे हैं, आछे मोरे स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, किंतु अर्थ नाही बोली विफल वैभव, कि मेरे स्त्री थी, मेरी पत्नी थी, मेरे पुत्र थे, मेरी पुत्री थी, नाती थे, सब थे, सब मेरे साथ में थे। अभी क्या हुआ, किंतु अर्थ नाही बोली विफल वैभव, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, अर्थ नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, सब यूजलेस हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। जब तक पैसा है तो व्यक्ति को पूछते हैं, घर वाले ही पूछते हैं, और जब पैसा नहीं होगा तो जो घर वाले होंगे वो ही क्या करेंगे, बोलेगा अरे बूढ़े व्यक्ति खांसते रहते हैं, खाट डाल दो इनको, खाट पे लेटे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं। तो वास्तव में वो व्यक्ति को नहीं पूछते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है इसीलिए उसको पूछा जाता है, पैसे को पूछ रहे हैं। तो ये संसार की क्या है, वास्तविकता है।
है ना, एक हम एक दूसरे के हितैषी होते हैं, एक दूसरे प्रेम करते हैं, वो सब खोखला है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। केवल व्यक्ति का जो संबंध है वो किस पे चल रहा है, केवल पैसे पे चल रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जितना भी मेरा वैभव था, जो भी घर था, है ना, दारा गार पुत्र आप्त, ये सब क्या हो गया, विफल हो गया। प्रकृतिर नग्न रूप दिखाइल श्री कृष्ण, तब कृपा बले आज है छी वितृष्ण। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रकृति का नग्न रूप मुझे दिख गया आज, कि वास्तव में संसार है कैसा, वो मुझे भगवान ने आज दिखा दिया, है ना। आँखों के सामने अगर कोहरा है ना, अलग रंग का चश्मा पहन रखा है, तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो माया क्या करती है, भगवान की जो एजेंट है वो क्या करती है, उस पर्दे को हटा देती है और हमको लगता है ओ ऐसा है संसार, ऐसे है। जो यहाँ हम पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, देश, ये सब बात करते हैं, उसमें कोई है ही नहीं, कोई सब्सटेंस ही नहीं। तो प्रभुपाद क्या बोले, प्रकृतिर नग्न रूप दिखाइल श्री कृष्ण, कि प्रकृति का नेकेड फॉर्म, नग्न रूप मुझे दिख गया, कैसे लोग हैं, संसार में क्या है, वो मुझे भगवान ने दिखा दिया आज। तब कृपा बले आज हयछि वितृष्ण, और वितृष्ण हो गया। तृष्ण मतलब तृष्णा, वितृष्ण मतलब अभी कोई तृष्णा नहीं है, सारी तृष्णा मेरी चली गई। यस्याहम अनुग्रहामि हरिस्य तद धनम सनई, कृपा मेर ए कृपा बुलज हम कोई। कि ये जो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, ये भी इस श्लोक में प्रभुपाद ने बताया था कि उसका जो धन है सनई सनई, धीरे 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 करके उससे छीन लेते हैं, है ना। ये कृपा कौन समझ पाएगा, कृपा मयर ए कृपा बूझी लाम कोई, कि ये कृपा कौन समझ पाएगा, है ना। फिर एक दो लाइन और पढ़ते हैं। अर्थहीन देखी मोरे छाड़े से सवाई, कुटुंब आत्मी आर बंधु जन भाई। कि जब मुझे अर्थहीन देखा लोगों ने, अर्थहीन देखी मोरे छेड़े से सवाई, जैसे मुझे अर्थहीन देखा सबने मुझे छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया मुझे, कुटुंब आत्मी आर बंधु जन भाई। कुटुंब ने, जो मुझसे आत्मीयता रखते थे उन्होंने, और बंधु ने, सबने मुझे छोड़ दिया। तो क्या हुआ छोड़ के, क्या हुआ। तो प्रभुपाद बोला है, दुख होए हासी पाए एक बासी हासी। शुरू में थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन अब मुझे क्या आ रही, हंसी आ रही। अब मैं हंस रहा हूँ। शुरू में थोड़ा सा लगा कि सब मुझे छोड़ दिया, सभी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास धन नहीं था, लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जो भी सब रस्सियाँ थी, जो ये सब बंधन थे, सब तोड़ दिए, अभी मैं मुक्त हूँ, है ना। माया और संसार ए काके भालभासी, इस माया के संसार को कौन समझ सकता है ना। तो इसमें हम यहाँ विराम लेते हैं। तो ये कविता बहुत सुंदर कविता है, और इसमें वैराग्य, ज्ञान, भगवान की भक्ति, आत्मा का ज्ञान, सब कुछ प्रभुपाद जी ने इस कविता में वृंदावन भजन में लिखा है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो आपने स्त्री और पुरुष के बीच में बताया था कि स्त्री चेष्ट होनी चाहिए पुरुष को लेकर के, और उसी तरीके से शिष्य को गुरु के अनुसार में वो ढालना चाहिए, जैसे स्त्री पुरुष के अनुसार में वो ढालती है। यस सर। तो उसमें वर्तमान समय में पहले तो विवाह होते थे या फिर जो गुरु होते थे, तो उनका कैरेक्टर इतना आइडियल होता था और बहुत चुन करके विवाह होते थे। अभी जैसे कि लोग ऐसी इम्पल्सिव मैरिज करते हैं, मतलब सुपरफिशियल अट्रैक्शन से मैरिज करते हैं, या कोई सुपरफिशियल गुरु को देख करके। तो जब ऐसे मैरिजेस हो रहे हैं, ऐसे सुपरफिशियल मैरिजेस हो रहे हैं, तो इसमें फिर कैसे वो प्रिंसिपल लागू हो? यस। तो प्रश्न ये है कि अगर विवाह केवल एक ऊपरी आकर्षण के ऊपर आधारित है, उसमें कोई धर्म की भावना नहीं है, तो जो हमने परिभाषा देखी कि स्त्री मतलब सती, तो वो कैसे लागू होगा। तो यस। या फिर हम गुरु और शिष्य के संबंध में देखते हैं कि गुरु का जो चरित्र होता था, इतना आदर्श होता था कि शिष्य अपने आप ही देखकर उसको अपने आप ही इच्छा होती थी कि मुझे उनको फॉलो करना, उनके अनुसार मुझे ढल जाना। तो यस, वो जहाँ बोल रहे हैं कि स्त्री चेष्ट होना चाहिए,
तो वहाँ जो पति है वो भी क्या होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता है कि जो विवाह है वो धर्म के अनुसार हो। विवाह संस्कार है, ना कि खुद हम जाकर बाहर जाकर उसको चुनना चालू करें। क्योंकि अगर हम ऐसे चुनेंगे बाहरी आकर्षण पर, तो ना तो जो पुरुष होगा वो जिम्मेदार होगा। जब कुछ जिम्मेदारी बढ़ेगी, समस्या आएगी, तो पुरुष भी हाथ खड़े कर देंगे। और स्त्री भी क्या होगी, वो चेष्ट नहीं होगी, सती नहीं होगी, वो किसी और दूसरे का भी आश्रय ले सकती है ना। तो यस, प्रिंसिपल तो हमेशा रहेगा चेस्टिटी का और जिम्मेदारी का, लेकिन जो प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले होते हैं वो उसको बिगाड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें उसको शिक्षा देने की आवश्यकता। उसी तरह से जो गुरु है उनका भी आदर्श चरित्र होना चाहिए। तो शिष्य भी, हम देखते हैं कि शिष्यों की पहचान कैसे होती है, गुरु से होती है। अगर गुरु ही ठीक नहीं है तो उनके जो शिष्य होंगे वो भी ठीक नहीं होंगे। ऐसे ही ऐसे राम मिलाए जोड़ी ऐसा बन जाएगा। तो शिष्य अगर आदर्श हैं तो गुरु भी फिर आदर्श के रास्ते पर चलेंगे। तो वर्तमान समय में डाइवोर्स को कैसे हम कंप्लीटली कंडेम करेंगे, या फिर उसको कुछ हमको रखना पड़ेगा कुछ ऐसा, या कंप्लीटली हम डाइवोर्स को कंडेम करें? तो हम जो तलाक है, डाइवोर्स है, उसको हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करेंगे या कुछ उसका संस्तुति होना चाहिए। तो हम देखा जाए तो जैसे हमने उसको जड़ से ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हम डाइवोर्स का भी प्रावधान कुछ रखेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स ले लिया, दोनों अलग हो गए, तो उसके बाद भी इनकी एक अलग समस्या होगी, इनकी एक दूसरी समस्या होगी। तो एक वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो सकता है कि हाँ, इतनी ज़्यादा उत्पात मच गया, इतना अत्याचार हो गया कि अभी भाई अलग अलग रहना है। वैदिक संस्कृति में तो वो भी नहीं था, उस स्थिति में भी डाइवोर्स नहीं था। तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब उनको धर्म की शिक्षा दी जाएगी। नहीं तो एक्सट्रीम केस, बहुत ही एक्सट्रीम केस है, उसमें एक सेपरेशन हो जाता है, उस समय भी डाइवोर्स नहीं होता है, वो अलग अलग जगह रहते हैं। क्योंकि वो डाइवोर्स क्या होता है, वो बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अब बच्चे क्या हो जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। तो इसीलिए डाइवोर्स तो किसी भी तरह से वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है ही नहीं। हाँ, तो ट्रुथ जो ब्राह्मण की डेफिनेशन थी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग लवर ऑफ ट्रुथ। तो ट्रुथ को कैसे समझें, इसीलिए सत्यम परम धीमहि, भागवतम के पहले श्लोक के अंतिम में आता है सत्यम परम धीम। जो परम सत्य है, इस भागवतम में किसके बारे में बताया गया है, परम सत्य के बारे में। तो परम सत्य कौन है ना। परम सत्य के बारे में वो एक व्यक्ति है या वो व्यक्ति नहीं है, वो क्या करते हैं, उसके बारे में, सत्य के बारे में जानना है। तो जो परम सत्य से जो वाक्य आए हैं, परम सत्य से जो संदेश आया है, वो हमको जानना पड़ेगा। तो सत्य के बारे में जान लें। तो वो सत्य क्या है, अपौरुष्य है। अपौरुष्य मतलब इनफैलिबल ट्रूथ, ऐसा सत्य, ऐसा वाक्य जो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसा वाक्य कौन बोल सकता है, जिसके अंदर सभी तरह के पूर्णता, परफेक्शन। तो इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से उस सत्य को हम जान सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Yeah.